नमस्कार मित्रों, मैं आप सबों का मित्र सरोज। मित्रों, आज आप लोग देखेंगे मेरा पहला ब्लॉग। मित्रों, इस ब्लॉग में हम देखेंगे गौर को और सुनेंगे उसके इतिहास के बारे में। तो आइए मित्रों, हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. गौर एक ऐसी जगह जहाँ जाने के बाद हमें लगता है हम प्रकृति के सुंदर विहंगम दृश्य को देखने आए हैं, जहाँ चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ें आती है और मन को मुग्ध कर देती है। प्रकृति का ये नज़ारा देखकर लगता है ना जाने ये पृथ्वी कितनी सुंदरता छुपाए है। वहाँ जाने के बाद हमें लगता है कि प्रकृति के गोद में छुपा एक सुंदर सा इतिहास हमें पुकार रहा है। गौड़ा, जिसे गौर, लखनौती और जन्नताबाद के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वी भाग में बंगाल का एक ऐतिहासिक शहर है और शास्त्रीय और मध्यकालीन भारत के सबसे प्रमुख राजधानियों में से एक है। कई राज्यों के अधीन बंगाल की राजधानी गौड़ क्षेत्र भी कई अखिल भारतीय साम्राज्यों का एक प्रांत था। 7वीं शताब्दी के दौरान गौड़ साम्राज्य की स्थापना राजा शशांक ने की थी, जिसका शासन बंगाली कैलेंडर की शुरुआत से मेल खाता है। गौड़ राजपूत साम्राज्य, जिसने उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से पर शासन किया था। गौड़ की स्थापना 8वीं शताब्दी के दौरान गौड़ा में हुई थी। गौड़ वंश के दौरान गौड़ा को लखनौती के नाम से जाना जाने लगा। गौड़ा धीरे धीरे बंगाल और बंगालियों का पर्याय बन गया। इसे 1204 में दिल्ली सल्तनत ने जीत लिया था। 115 वर्षों की अवधि के लिए इसे दिल्ली सल्तनत ने जीता। 1450 और 1565 के बीच गौड़ा बंगाल सल्तनत की राजधानी थी। 1500 में गौड़ा 2 लाख की आबादी के साथ दुनिया का 5वां सबसे अधिक आबादी वाला शहर था और साथ ही भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे घनी आबादी वाले शहरों में से एक था। पुर्तगालियों ने शहर के विस्तृत विवरण छोड़े। सुल्तानों ने एक गढ़, कई मस्जिदें, एक शाही महल, नहरें और पुल बनाए। इमारतों में घुटा हुआ टाइलें थी। यह शहर 16वीं शताब्दी में बंगाल सल्तनत के पतन तक फलता फूलता रहा। जब मुगल साम्राज्य ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, जब मुगल सम्राट हुमायूं ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया, तो उन्होंने शहर का नाम बदलकर जन्नताबाद कर दिया और गौड़ में अधिकांश जीवित संरचनाएं बंगाल सल्तनत के काल की है। शहर को शेर शाह सूरी ने बर्खास्त कर दिया था। प्लेग के प्रकोप ने शहर के पतन में योगदान दिया। गंगा का प्रवाह एक बार शहर के पास स्थित था, लेकिन नदी के मार्ग में बदलाव के कारण गौड़ा ने अपना रणनीतिक महत्व खो दिया। बाद में ढाका में एक नई मुगल राजधानी विकसित हुई। गौड़ा बंगाल के इतिहास और भारतीय महाद्वीप के इतिहास में सबसे प्रमुख राजधानियों में से एक था और मध्यकालीन वास्तुकला का केंद्र था। गौड़ा के खंडरों को 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान यूरोपीय चित्रकारों की कलाकृति में चित्रित किया गया था।
फ्रांसिस बुकान, हैमिल्टन और विलियम फ्रैंकलिन जैसे औपनिवेशिक अधिकारियों ने पूर्व बंगाल के विस्तृत सर्वेक्षण छोड़े। अगर इसके हम भौगोलिक लोकेशन के बारे में बात करें तो गौड़ा 24 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ और 48 डिग्री 8 मिनट ईस्ट पर स्थित है। यह बांग्लादेश भारत सीमा पर फैला हुआ है। इसे अधिकांश खंडर भारतीय हिस्से में है और बांग्लादेशी हिस्से में कुछ संरचनाएं हैं। यह कभी दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले शहर में से एक था। इस पूर्व शहर के खंडर अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फैले हुए हैं और पश्चिम बंगाल के मालदा जिसे और राजशाही डिवीज़न के चापाई नवाबगंज जिले के बीच विभाजित है। कोतवाली गेट जो पहले गढ़ का हिस्सा था अब दोनों देशों के बीच सीमा चौकी को चिन्हित करता है। और मित्रों, वहाँ जाने के बाद आप लोग विभिन्न प्रकार के इमारतों को देखेंगे जिसमें हाइड एंड सीक डोरवे है, बायस गाजी वॉल है, इसे सिटी वॉल भी कहा जाता है, दो चाला टॉम्ब है, चामकाटी मॉस्क है, कामी दिघी मॉस्क है। फिरोज मीनार के साथ साथ वहाँ और भी बहुत सारी इमारतें हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अपने आने वाले वीडियोज़ में। आप ऐसे ही देखते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।